नमस्कारम देवी और सज्जनों की हालचाल सार होगा। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। आज हम देखेंगे सॉइल्स ऑफ राजस्थान, हमारी राजस्थान की मिट्टियाँ। सॉइल्स ऑफ राजस्थान। ये लेक्चर मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, मैक्स टू मैक्स एट लास्ट मैं 40-50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा इसको, है ना, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं ज़्यादा कुछ बढ़ाने चढ़ाने का। वैसे मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है कि नहीं बताना कमेंट में, है ना। चलो, कई बार क्या होता है, एको इश्यू हो जाता है, उसके लिए स्पेशली मैंने क्या किया है, ये जो अपना ओडासिटी है इसको इंस्टॉल करके ट्राई कर रहा हूँ कि आवाज़ में वो दिक्कत ना आए। चलो, तो देखो सॉइल्स के बारे में कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में इसको शुरू करते हैं जल्दी से। देखो सोइल होती क्या है, देखो सोइल क्या होती है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की, उसको बोलते हैं सोइल। क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। एटमोस्फेयर नहीं है भाई, ये अर्थ है, ध्यान रखना। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सोइल। चलो, अब इसके अंदर क्या क्या कंप्राइज होता है? कंप्राइज का मतलब क्या क्या कंसिस्ट होता है इसके अंदर, क्या क्या होते हैं? लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं। हाइड्रोस्फेयर, और ये जो इसी के अंदर एथेनोस्फेयर भी आती है, फिर अंदर मैग्मा, लावा, ये सब रहते हैं ना। बाकी आपको ये सब आपसे पूछेगा भी नहीं। अपने राजस्थान में किस टाइप की सोयल पाई जाती है वो हमें ध्यान रखना है। देखो, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना राजस्थान का, क्या? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने जो राजस्थान की जो सोयल है उसको 14 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितनी? 14 कैटेगरीज में। और वो कैटेगरीज भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जनरल क्विक रिवीजन देख लेते हैं उसका, है ना। और उन 14 में से भी हमें कितनी पढ़नी है? हमें सिर्फ 10 पढ़नी है, क्योंकि वो 10 ही इम्पोर्टेंट है। कितनी? 10 आर इम्पोर्टेंट, बस। चलो देखते हैं वो 10 कौन कौन सी है। सबसे, वैसे तो 14 ही देखेंगे, पर 10 पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल भी क्या ही है इसमें, कुछ नहीं। सैंडी सोयल सबसे पहले आएगी अपनी, सैंडी सोयल। अच्छा, इस सैंडी सोयल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जनरली। एक होती है अपनी बोलते हैं जिसको रेड सेमी सोयल, रेड सैंडी सोयल, और दूसरी येलो ब्राउन सैंडी सोयल। रेड सैंडी सोयल, ये सब कराना ज़रूरी है क्या मेरे को? ऐसे बताओ। देखो मैं नहीं करा रहा ये सब, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ही नहीं आते। जब फालतू में टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सिर्फ वो करा दूंगा। देखो राजस्थान ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकता है कि कितने क्लासिफिकेशन किया है सोयल का। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्लासिफिकेशन किया, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया? 14 कैटेगरीज में। वो कौन कौन सी है वो लिख देता हूँ एक बार, वो 14 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है ना वो ही करा दूंगा आपको थोड़ी देर में, या भी कराऊँ? क्या करें यार। देखो ऐसे याद रख लो। चलो छोड़ो, मैं डायरेक्ट करा देता हूँ आपको, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा अपना। यू नो व्हाट इज टाइम वेस्टिंग। चलो देखो, सोइल ऑफ राजस्थान एट अ ग्लेंस देख लेते हैं। सोइल्स ऑफ राजस्थान एट अ ग्लेंस, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। देखो सबसे पहले आएगी अपनी सैंडी सोयल, है ना। अच्छा, ये सैंडी सोयल मिलती कहाँ है? सैंडी सोयल, ये सैंडी सोयल कौन कौन से?
ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरिया में मिलती है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान। अच्छा, समझ गए। अब कौन कौन सी क्रॉप्स देखने को मिलती हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं। तो आपको एक तो याद रखनी है मिलेट, एक याद रखनी है गुआर, और ग्राउंड नट्स याद रख लो, ये 3 चीज़ें याद रख लो। वैसे तो आप गुआर ही याद रखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं इस सॉइल में, जो मिनरल्स रहते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इस सॉइल के अंदर जो मिनरल्स रहते हैं वो रहते हैं नाइट्रोजन, और ह्यूमस भी प्रेजेंट रहता है थोड़ा सा, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। कौन से नहीं रहते, एक्चुअली में क्या है कि उल्टा है, सॉरी सॉरी, अपने यहाँ गुआर, ग्राउंडनट्स और मिलेट ये तो ठीक है। मिनरल्स कौन से प्रेजेंट रहते हैं और कौन से नहीं रहते। जो मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं ना इसमें, ह्यूमस तो कहाँ से रहेगा भाई इसमें, सैंडी सॉइल में, माय बैड। ये कैल्शियम प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, सॉरी, है ना। और जो नहीं रहते प्रेजेंट, जिनका लैक रहता है, जो लैक रहते हैं वो कौन से रहते हैं, वो रहते हैं ह्यूमस और नाइट्रोजन, ये ऐसे। और इस सोइल में, सैंडी सोइल में सबसे ज़्यादा विंड इरोजन भी होता है, जो कि बताऊंगा नहीं। बालू मिट्टी है भैया, हवा आएगी तो उड़ जाएगी, ख़त्म बात। दूसरे नंबर पे आएगी अपनी ब्राउन सैंडी सोइल, ब्राउन सैंडी सोइल। अच्छा, इसको देखें तो देखो ब्राउन है और साथ में सैंडी है। अच्छा, मैप में बताता चलता हूँ आपको कि सैंडी सोइल कहाँ मिलती है। देखो, सैंडी सोइल मिलती है नॉर्दर्न कौन सा हो गया, ये वाला एरिया, इसको रेड ले लेता हूँ मैं, ये वाला एरिया, और वेस्टर्न राजस्थान ये वाला एरिया। अच्छा, मैंने आपको देखो क्लासिफिकेशन भी बताया था फिजिकल फीचर्स में, कि राजस्थान कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद में यहाँ से अरावली वाली जाती हैं ऐसे कुछ, है ना, और फिर यहाँ से जाती हैं सिरोही से गई, और फिर कुछ, एक्चुअली में ऐसे नहीं जाएगा ये, इसको मैं मिटा के ढंग से बना देता हूँ थोड़ा सा। मैं हर बार क्या है ज़्यादा डिटेल में चला जाता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरीके से आता है, ये ऐसे कुछ आता है, ऐसे भी नहीं आता, यहाँ से जाता है कुछ, है ना। तो होता क्या है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये होता है एरिड। एरिड में यहाँ पे सैंडी सोइल देखने को मिलती है। फिर आता है यहाँ से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होता है सेमी एरिड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सैंडी सोइल इस एरिया में मिलती है, और कुछ कुछ इस एरिया में मिलती है, तो इसलिए इसको वेस्टर्न और नॉर्दर्न राजस्थान में काउंट करते हैं। यहाँ सेमी एरिड मिलती है, इस एरिया में ब्लैक सोइल मिलती है हड़ौती वाले में। और ये वाला जो, ये जो ईस्टर्न प्लेन्स है, सारे के सारे ईस्टर्न वाले प्लेन्स, यहाँ हमें देखने को मिलती है एल्यूवियल सोइल, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो भी देखेंगे। अभी ये जनरल देख लो आप, है ना, फिर 1 to 1 अपन डिटेल में भी जाएंगे इजीली। ये जनरल क्लासिफिकेशन देख लो आप एक बार। अच्छा, आ जाते हैं बैक वापस। देखो अपन देख रहे हैं ब्राउन सैंडी सोयल। अच्छा, सैंडी सोयल और साथ में ब्राउन भी, तो ये कहाँ मिलेंगे हमें। ब्राउन सैंडी सोयल मिलती है सेमी एरिड प्लेन्स में, सेमी एरिड प्लेन्स में। इसी को ही हम बांगड़ भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बांगड़। फिजिकल फीचर्स में देखना भाई, करा है, राजस्थान बांगड़ नाम से जानते हैं इसको। अच्छा, अच्छा, सेमी एरिड प्लेन्स कौन कौन से आ जाएंगे भाई, ये तो बताया नहीं। देखो, सेमी एरिड प्लेन्स में बता तो रखा है कि सबसे पहले आता है एरिड, फिर अरावली तक, ये 25 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन बताई थी मैंने, और ये वाली 50। इन दोनों के बीच में जो भी आएंगे ऊपर तक वो सेमी एरिड में आते हैं। और उसमें भी अगर जनरल पूछे भैया कि मतलब सर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कुछ कराओ ही, तो देख लो, लिख लो। जनरली जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसमें वो आते हैं, एक तो आ जाएगा अपना, देखो सिरोही पाली तो कॉमन है काफ़ी, सिरोही पाली तो आएगा ही आएगा, और एक सिरोही पाली और एक सिक्कर झुंझुनू और लिख लो।
सिक्कर झुंझुनू, ये तो जनरल है। मतलब ये क्या है कि अपने जो PYQ में है ना, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में ये 4 डिस्ट्रिक्ट ही देता है, इसलिए ये दिख जाए तो आंख बंद करके सेमी एरिड प्लेन्स टिक कर देना। अब आ जाते हैं एल्यूवियल सोयल। एल्यूवियल सोयल मैंने आपको बता दिया, मोस्टली तो ये ईस्टर्न प्लेन्स में पाई जाती है, लेकिन इसके बारे में मैंने ये नहीं बताया ना इसमें मिनरल्स क्या क्या हैं। मिनरल्स से जनरली क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, फिर भी आपको बताना ज़रूरी है। अब क्योंकि ये ब्राउन सैंडी सोयल है, तो इसके अंदर भी क्या होता है भैया, है तो भैया सैंडी ही, तो ह्यूमस तो इसके अंदर रहेगा नहीं, और रहता क्या है इसके अंदर, नाइट्रोजन की प्रेजेंट रहती है, बस ये याद रख लो। मिनरल्स जो इसके अंदर रहते हैं ना, बस वो कराऊंगा, जो मिनरल्स नहीं रहते उनका क्या ही कराना भाई। इसके अंदर नाइट्रोजन रहता है, ऑब्वियस ही बात है भाई, देखो मैं नाइट्रोजन करा दिया तो बाकी के मिनरल्स इसका मतलब नहीं है, इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा रहती है बस। ओके, अच्छा क्रॉप्स भी देखनी ज़रूरी है भैया, क्रॉप्स से भी पूछ लेता है कई बार। क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे एक तो दाल उगती हैं, पल्सेज थोड़ी बहुत, और ग्राम, ग्राम उगता है। ग्राम क्या होता है ये, मतलब कि मूंग की दाल को क्या बोलते हैं, मूंग की दाल हरी हरी ऐसी आती है ना, तो शायद ग्रीन ग्राम हो जाएगा मेरे हिसाब से, ग्रीन ग्राम। जो मूंग की दाल होती है ना, वो ब्रैकेट में लिख देता हूँ मूंग। और इसके अलावा वो जो मिलेट है वो भी यहाँ मिलती है। बस ये 3 ही याद रख लो, इसके अलावा तो क्या ही याद रखोगे। एक शीशम भी मिलता है, वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ करा देता हूँ शीशम। चलो ख़त्म हुआ ब्राउन सैंडी सोयल। अब आ जाते हैं एल्यूवियल की तरफ। एल्यूवियल सोयल, इसके बारे में लिख लेना, इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सोयल ऑफ राजस्थान, है ना। ये क्या है, मोस्ट फर्टाइल सोयल, राजस्थान की नहीं, मतलब कि पूरे इंडिया की है मोस्ट फर्टाइल सोयल। सबसे ज़्यादा फर्टाइल एल्यूवियल सोयल को ही माना जाता है। मिलती कहाँ है ये, ईस्टर्न प्लेन्स में मिलती है। ईस्टर्न प्लेन्स में कौन से डिस्ट्रिक्ट भाई, हर चीज़ कराना पड़ेगा क्या, अलवर आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा, सवाई माधोपुर टोंक जहाँ से चंबल रिवर बहती है वो वाला एरिया आ जाएगा, और धुंधाड़ वाला रीजन आ जाएगा पूरा। धुंधाड़ वाला कौन सा, जयपुर टोंक और जयपुर टोंक और जयपुर टोंक और डोसा वाला, है ना, ये सब। चलो क्रॉप्स देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा भैया यहाँ पे क्या क्या उगेंगे, फर्टाइल है तो गेहूँ उगेगा, कॉमन सी बात है काफ़ी, और बारले उगेगा, और सरसों उगेगा यानी मस्टर्ड, और कुछ हद तक चलो मैं कॉटन इसमें नहीं करा रहा हूँ, कॉटन तो ब्लैक सॉइल ही सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती है, वैसे उगाते इसी में भी है, और वेजिटेबल्स भी उगाते हैं लोग यहाँ पे। देखो फर्टाइल सॉइल है तो मोस्टली सारी क्रॉप्स उग जाती हैं यहाँ पे। अच्छा इसमें मिनरल्स ध्यान रखना कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं अबंडेंट क्वांटिटी में, मतलब भरे हुए रहते हैं जो, वो है नाइट्रोजन भी रहता है इसके अंदर, और क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल है तो इसके अंदर ह्यूमस भी प्रेजेंट रहता है। अच्छा जो नहीं रहते वो कौन से हैं, वो बच गए, जो भी फॉस्फोरस जिंक कैल्शियम ये सब इसके अंदर नहीं रहते। चलो इसके अलावा क्या याद रखना है इसमें, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। रेड येलो सोयल पे आ जाते हैं। रेड येलो सोयल, देखो भाई येलो भी है और रेड भी। रेड सोयल को हम माउंटेनस सोयल भी बोलते हैं क्योंकि ये माउंटेन्स में प्रेजेंट रहती है ना। तो देखो माउंटेन्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, माउंटेन्स में है अजमेर है एक, तो अपने उससे याद रखो, बीचों बीच है ना, जहाँ पे नाग माउंटेन भी है, और जो अजमेर सिटी, और जो कौन सी सिटी थी, पुष्कर सिटी, उसको कौन सी हिल सेपरेट करती है, मेरवाड़ा हिल, ये भी मैंने आपको बताया। चलो और भीलवाड़ा वाला इलाका भी आता है यहीं पे, भीलवाड़ा, अजमेर भीलवाड़ा आसपास ही है, और राजसमंद भी, भीलवाड़ा आ गया तो राजसमंद भी आसपास ही है, तो राजसमंद भी आता है इसी के अंदर। और हो जाएगा अपना। अब राजसमंद की तरफ आ गए तो फिर सिरोही को भी ले लो साथ में, ऐसे सिरोही तो ऐसे सवाई माधोपुर भी आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ गया तो टोंक को कैसे छोड़ सकते हैं, है कि नहीं, तो टोंक आ जाएगा।
तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखो मैं मैप में और बता देता हूँ एक बार आपको, कहाँ है रेड कलर, येलो। तो देखो ये वाली हो गई, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, और ये वाला एरिया इन एरिया में मिलता है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट ही आप याद करो जनरली। करौली भी इंक्लूड कर लेना, वैसे तो करौली भी आ जाता है इसी में। तो देखो एक सीधी लाइन खींच दो, एक तरीके से ऐसे याद रख लो, ये सीधी लाइन है ना, इसी में मिलता है अपने को रेड येलो सॉइल। मैप को अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना, फिर तो हर चीज़ याद हो जाएगी। रेड येलो सॉइल इधर से देखना भैया, सिरोही आएगा। अच्छा सिरोही के बाद में उदयपुर, ऐसे ध्यान होना चाहिए कि ये तो ये बिल्कुल इसके साइड में है। तो ऊपर जाना अपने को तो राजसमंद आ जाएगा, राजसमंद के इस साइड में तो अपने चित्तौड़गढ़। अपने को ऊपर जाना है तो भीलवाड़ा आ जाएगा, भीलवाड़ा से ऊपर अजमेर आ जाएगा, अजमेर से ऊपर टोंक आ जाएगा, टोंक से ऊपर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से ऊपर धौलपुर। लेकिन अपने को करौली तक ही जाना है। तो ये जो डायगनली है ना, ये है रेड येलो सॉइल। चलो बैक आते हैं वापस। इसमें क्या निकला था मैंने, करौली, इसमें करौली और इंक्लूड कर लो, ये भी आता है इसके अंदर ही। चलो अब बात करें इसकी ट्रिक, याद कर लेना, डायगनल, डायगनल फ्रॉम सिरोही, डायगनल फ्रॉम सिरोही। ट्रिक है ये, कुछ याद नहीं करना, मतलब आपको दिमाग में रखना है सिरोही से लेकर के करौली, बस। चलो अब इसकी क्रॉप्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्रॉप देखने को मिलती है, तो एक तो सोरगुम, एक वीट, और एक मिर्ची जो है भैया, लाल कलर की सोइल है तो लाल कलर की मिर्ची ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। और बार्ली भी देखने को मिलती है। ओके, मिनरल्स की बात कर लेते हैं। तो मिनरल्स देखेंगे तो मोस्टली तो देखो भैया इसमें कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। इसमें हर मिनरल्स काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। इसमें बस आपसे ये ज़रूर पूछ सकता है कि मिनरल्स कौन से नहीं रहते, तो वो आ जाएंगे अपने फॉस्फोरस, कैल्शियम, जिंक आ जाएगा, ये सब नहीं रहते इसमें। बाकी ये सब छोड़ो। ये बनती कैसे है ये सोइल, ऐसे ध्यान रखो। ये बनती है फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ, डिसइंटीग्रेशन मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमारी जो चट्टानें होती हैं वो, और स्काइस्ट एंड जेनिस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, इन सब की चट्टानों से टूट के बनती है ये वाली मिट्टी। ओके नेक्स्ट पॉइंट, बस इतना याद रखना है रेड येलो सॉइल के बारे में। और मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल याद कर लो, मिक्स्ड। देखो कलर पे जाया करो हमेशा, वहाँ रेड येलो था, रेड और येलो कहाँ मिलेगी, हम देख ही लिए डायगनली। अभी आ गया रेड ब्लैक सॉइल। अच्छा रेड भी और साथ में ब्लैक भी, भैया तगड़ा कॉम्बिनेशन है, तो देखते हैं इसको। तो देखो रेड वाली हमने कहाँ कहाँ देखी थी, सिरोही से शुरू होती है ना, सिरोही से शुरू होती है। और ये वाला जो एरिया आ जाएगा ना, ये आ जाएगा अपना उदयपुर वाला आ जाएगा एक तो, उदयपुर, उदयपुर के साइड में राजसमंद, साइड में तो नहीं, साइड में तो चित्तौड़गढ़ आता है, इसके थोड़ा सा डायगनली ऊपर है राजसमंद। और फिर इसी के डायगनली ऊपर भीलवाड़ा देखा था हमने। चलो यहाँ तक तो याद हो जाएगा। इसके बाद में फिर राजसमंद के साइड में आ जाएगा चित्तौड़ ना, इसको ऐसे याद रखो। एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, ट्रिक ऐसे याद रखो इसको, शुरू से मतलब डिस्ट्रिक्ट को एकदम लाइन वाइज ऑर्डर में कनेक्ट करता हूँ एकदम, ताकि याद हो जाए। इसको सिरोही से शुरू करते हैं, जब वो सिरोही से शुरू हुई थी ना रेड वाली, तो इसको भी सिरोही से शुरू करते हैं अपन। सिरोही आएगा सबसे पहले। अच्छा भैया सिरोही आएगा। सिरोही के साइड वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उदयपुर देखा हमने। अच्छा उदयपुर हो गया। उदयपुर के ऊपर कौन सा आएगा, राजसमंद।
अच्छा, राजसमंद आ गया। राजसमंद के साइड वाला आ जाएगा अपना चित्तौड़गढ़, तो वो भी आएगा इसके अंदर। चित्तौड़गढ़ आ गया, तो चित्तौड़गढ़ से ऊपर वाला कौन सा आ जाएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। अच्छा भीलवाड़ा, चलो यहाँ पे आके अपनी कहानी खत्म हो जाती है। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब बी से भीलवाड़ा पे खत्म हो गया ना, तो बी से बांसवाड़ा को कैसे छोड़ सकते हैं? तो वो और इंक्लूड कर लेना बस। 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं इसके अंदर। एक बार मैप में और आ जाते हैं। भाई ये बरबर में ये वाला सिलेक्ट क्यों हो रहा है आज? देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, और देखो ये ट्रिक काफ़ी सिंपल वो कर दी मैंने। अब तो वो वाली तो हमने देखी थी, डायगनली थी। इसको देखो, वो जो अभी अभी रेड येलो वाली है, उसको मैं डायगनली ले रहा हूँ। वो थी ऐसे ऐसे यहाँ तक आके ख़त्म हो रही थी, यहाँ से यहाँ। अब इसको जो अपने को लेना है, ये लेना है ऐसे। देखो सिरोही, साइड में उदयपुर, फिर राजसमंद। अच्छा फिर राजसमंद आ गए, साइड में चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा। ठीक है, सिरोही, फिर उदयपुर, फिर राजसमंद। राजसमंद से चित्तौड़गढ़ आ गया साइड में, ऊपर भीलवाड़ा। बी से भीलवाड़ा पे ख़त्म हो गया, तो बी से बांसवाड़ा को भी इंक्लूड कर लेना इसी के अंदर। ये हो गई अपनी, ये क्या हो गई अपनी? ये अपनी हो गई रेड एंड ब्लैक सोयल। और इसको याद कैसे रखेंगे भाई? तो इसको डब्ल्यू बन रहा है कुछ, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से याद रख लो। इसकी ट्रिक याद रख लेना, डब्ल्यू। 1 मिनट, ट्रिक डब्ल्यू। डब्ल्यू बनेगा, वो भी कैसा? टेढ़ा वाला डब्ल्यू, ऐसे। चलो क्रॉप्स देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी उगेंगी। एक तो मेज याद रख लो, मक्का, और ओपियम, और बेम्बू। जनरली आप है ना फर्स्ट वाली याद रख लेना बस, ये वाली। बाकी की आप याद ना भी रखो तो भी चलेगा। और देखो क्रॉप्स ज़्यादातर किसी की पूछता नहीं है, एक तो एल्यूवियल की पूछ लेता है और एक ब्लैक सॉइल की पूछ लेता है बस, और इसके अलावा और किसी की नहीं पूछता। मिनरल्स की बात कर ले, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं फेरस मिनरल, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है इसके अंदर बस। चलो 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया, 6 नंबर पे आते हैं हम। अब आ जाएगा अपना रेड लोमी सॉइल। लोमी का मतलब होता है चिकनी, चिकनी मिट्टी की बात कर रहा हूँ, है ना। रेड लोमी सॉयल, रेड लोमी सॉयल। अच्छा यहाँ भी रेड आ रहा है, देखो जहाँ जहाँ रेड आ रहा है ना, तो वहाँ वहाँ हमें सिरोही के आसपास वाले एरिया से शुरू करना है। अच्छा इसमें कौन कौन से एरिया आ जाएंगे? सिरोही के आसपास से लेना है यहाँ पे, तो कौन सा आ जाएगा? सिरोही के साइड वाला उदयपुर। अच्छा उदयपुर, उदयपुर का आ गया, तो उदयपुर से नीचे वाले लेने अब के बार। अब देखो बहुत साइड में भी ले लिया, डायगनली भी ले लिया, अब बच्चा क्या? अब नीचे वाला, तो इससे नीचे कौन कौन से हैं? वगड़ वाला रीजन। इसको आप ऐसे याद रख लो, ये पूरा वगड़ वाला रीजन आएगा इसके अंदर। वगड़ मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और प्रतापगढ़। ठीक है, इसी को बोलते हैं वगड़ रीजन। तो ये आ जाएगा वगड़ वाला रीजन। मैं डब्ल्यू नहीं, वगड़ डब्ल्यू से शुरू होता है, लेकिन यहाँ करारा नहीं हुआ क्योंकि डब्ल्यू की ट्रिक मैंने बता चुका आपको ऑलरेडी। ठीक है, वगड़ रीजन। और वी से वगड़ है ना, तो आपको मैंने हमेशा वी को यू से कनेक्ट करा है, यू वी, तो यू से उदयपुर भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसकी क्रॉप्स देखें। चिकनी मिट्टी में क्या उगता है भाई? चिकनी मिट्टी में सिर्फ मेज मक्का ही उगता है और कुछ नहीं उगता। अच्छा चिकनी मिट्टी से हमारे चूल्हे ज़रूर बनते हैं। इसी के अंदर भी वही मिनरल्स फेरस वाला प्रेजेंट रहेगा। कौन सा मिनरल्स? फेरस। और साथ हमें पोटैश भी, क्योंकि लोमी सॉइल है ना, तो पोटैश भी प्रेजेंट रहेगा। चलो और इसके अलावा क्या याद रखें अपन? ये जो बनती है ना, फॉर्म्ड ड्यू टू, लोमी सॉइल के बारे में पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैं करा रहा हूँ। फॉर्म ड्यू टू एंशियंट मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो हमारी प्राचीन मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ना। अब मैं रॉक्स की तरफ तो जाऊंगा नहीं भाई, रॉक्स क्या कौन कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक कौन सी होती है ना।
ये मतलब कि रॉक्स को ऐसे याद रख लो, ये जो जो अपने वोल्केनोज फटते हैं ना, तो उनसे जो लावा निकलता है, वो लावा जब कंडेंस हो जाता है एक जगह आके, और फिर हमारे जो एटमॉस्फेयर के साथ मिलके कंडेंस जो भी हो जाता है ना एक जगह, कंडेंस हो जाता है, उससे रॉक्स बन जाती हैं काफ़ी। और उन्हीं रॉक्स के हम बोल सकते हैं इरोजन से। इरोजन कैसे होता है? हमारे सोइल, विंड और वाटर, सोइल विंड और वाटर से जो इरोजन होता है, उस इरोजन से क्या होता है, हमारी सोइल बनती है। तो ये एंशियंट मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ना, उसी के इरोजन से बनती हैं ये। और ये रेड, अच्छा आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि रेड सोइल में रेड कलर क्यों होता है, तो ध्यान रखना, ये नोट लिख लो, नोट लिख लो यहाँ पे, कि ये जो रेड कलर होता है ना, रेड वाली सोइल्स में, रेड सोइल ना, एक मिनट, रेड कलर जो होता है इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये हम बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड की वजह से इनमें रेड कलर मिलता है। चलो 7वां नंबर पे आ जाते हैं अब। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट सिर्फ 10 ही हैं, तो 10 ही कराऊंगा। ब्राउन सैंडी एल्यूवियल सॉइल, ब्राउन सैंडी एल्यूवियल सॉइल। देखो भाई, सैंडी भी आ रहा है और एल्यूवियल भी आ रहा है, तो कुछ एरिया तो एल्यूवियल वाला ले लेंगे और कुछ एरिया सैंडी वाला ले लेंगे बस। अच्छा, एल्यूवियल सोयल कहाँ, सबसे पहले सैंडी वाला देख लेते हैं। सैंडी सोयल कहाँ मिलेगी भाई? मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न और ईस्ट वेस्टर्न राजस्थान में, तो नॉर्दर्न वाला ले लो इसमें। ऐसे सैंडी तो ऐसे श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। और एल्यूवियल कहाँ मिलेगा भैया? ईस्टर्न प्लेन्स में, यानी कि अलवर भरतपुर। ए से एल्यूवियल और ए से ही अलवर, और ए और फिर भाई बी से भरतपुर। बस ये 4 ही याद रखने हैं, ब्राउन एल्यूवियल सोयल। और ये तो काफ़ी इजी थे, इसकी कोई ट्रिक भी याद, ट्रिक तो मैंने बता ही दी आपको वैसे भी। अच्छा, ये जो ब्राउन सैंडी एल्यूवियल सोयल है, इसके अंदर ऑक्साइड काफ़ी मात्रा में मिलता है, बस ध्यान रखना। अरे मिनरल्स नहीं, यहाँ पे अभी क्रॉप्स देखनी है ना। मिनरल्स में क्या मिलता है यहाँ पे? ऑक्साइड काफ़ी अमाउंट में मिलता है। चलो क्रॉप्स की देखें तो क्रॉप्स कौन कौन सी मिलती है यहाँ पे? तो सबसे पहले तो भैया मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, है ना। और कुछ हद तक वीट भी मिल जाती है बस। चलो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। मीडियम ब्लैक सॉयल, है ना, मीडियम, मीडियम ब्लैक सॉयल। अच्छा ध्यान रखना, अपने राजस्थान में है ना, ब्लैक सॉयल मीडियम वाली ही मिलती है, लार्ज वाली नहीं मिलती। और वो भी कौन से, हड़ौती रीजन में आ जाएगा, तो इसको लिख दो हड़ौती प्लेटू में ही मिलती है। अच्छा, हड़ौती प्लेटू कौन सा होता है? बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, बस खत्म। ये 4 ही आएंगे इसके अंदर। कौन कौन से? बूंदी, कोटा, झालावाड़। देखो इसको ऑर्डर में याद रखा करो, ऑर्डर में याद रखोगे तो मैप भी याद रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। सबसे पहले बूंदी आएगा, फिर कोटा आएगा, फिर झालावाड़। एक्चुअली में सॉरी, यहाँ पे 12 आएगा, मैंने बूंदी कर दिया, यहाँ आएगा 12। देखो मैप में बताता हूँ, ये बूंदी, कोटा, झालावाड़, 12, इस तरीके से ऑर्डर में याद रखा करो इसको। बूंदी, कोटा, झालावाड़, 12। ये वाला पूरा एरिया हड़ौती में आता है। हड़ौती में कौन सी सॉइल मिलती है? मीडियम ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल। खत्म बात, बस यहीं पे ही। चलो अच्छा, क्रॉप्स देख लेते हैं। क्रॉप्स की बात करें तो ब्लैक सॉइल आते ही कॉटन टिक कर दो, बस आंख बंद करके। ब्लैक सॉइल की बात हो रही है तो कॉटन को आंख बंद करके टिक कर दो। अच्छा, ब्लैक सॉइल के बारे में 2 चीज़ और ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? कॉटन, सोयाबीन और ऑरेंजेज, ये 3 क्रॉप्स याद रखना। चलो मिनरल्स देख लेते हैं एक बार, फिर इसके और क्या क्या बोलते हैं इसको। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम और पोटेश काफ़ी देखने को मिलता है।
अच्छा ये कैल्शियम और पोटेश देखा देखा लग रहा है भाई, बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। यही कैल्शियम और पोटेश जो है, कैल्शियम वाला सैंडी सॉइल में भी देखने को मिलता है, बाकी पोटेश तो देखा देखा नहीं लगेगा आपको। पोटेश हाँ कम किस में था ये जरूर ध्यान रखना, पोटेश वाला जो मिनरल है ये कम था किसमें, सब में कम ही है, बाकी तो छोड़ो आप। कैल्शियम पोटेश क्रॉप सोयाबीन, हाँ। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल को हम आल्सो नोन एज, इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं, REGUR, रेगर सॉइल। और कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा कॉटन उगता है, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसको। ये दोनों नाम याद रखना। अच्छा ये ब्लैक सॉइल बनती कैसे है? और अपने राजस्थान में एक चीज़ और बोल देते हैं इसको, स्वजोत। स्वजोत मतलब सेल्फ प्लोड सॉइल, स्वजोत मतलब सेल्फ प्लोड सॉइल। ये अपने आप ही बस बीज डालने की ज़रूरत रहती है, फिर उसके बाद में अपने आप उग जाते हैं। और इसके अंदर ह्यूमस भी काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट रहता है, ये भी ध्यान रखना ना। चलो अब बात कर लेते हैं लास्ट सेकंड की, अपना आ जाएगा ब्राउन एल्यूवियल सॉइल। देखो भाई एल्यूवियल भी आ रहा है और ब्राउन भी आ रहा है ना। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखो इसको याद ऐसे रखो, बी से ब्राउन आ रहा है ना, तो बी से भीलवाड़ा। चलो बी से ब्राउन, बी से भीलवाड़ा। अच्छा बी आ गया और ये ए है एल्यूवियल, ए से एल्यूवियल है तो ए से अजमेर आ जाएगा, है ना। अब अजमेर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, तो इसके आसपास के एरिया क्या आ जाएंगे भाई? अजमेर के साइड में कौन सा आता है? टोंक। और टोंक के साइड में क्या आ जाएगा? सवाई माधोपुर। बस ऐसे याद रखो, कोई ट्रिक नहीं है और इसके अलावा। देखो ये है अपना बी से भीलवाड़ा और ए से अजमेर, अजमेर के साइड में टोंक, टोंक के साइड में सवाई माधोपुर, खत्म, बन गई ट्रिक। और क्रॉप्स बी से ब्राउन और बी से बार्ली और सोरगुम, ये दो क्रॉप्स याद रखना। और मिनरल्स की बात करें तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस काफ़ी मात्रा में रहता है इसके अंदर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। और ये वाली सोयल है ना, ये भीलवाड़ा अजमेर टोंक स्वादेपुर, ये कौन सा बेसिन है? ये बानस रिवर का बेसिन है, तो ये बानस बेसिन भी प्रेजेंट रहती है, ये भी याद रख लेना। वैसे तो कुछ अलग से तो है नहीं भाई, डिस्ट्रिक्ट बता दिया तो बानस बेसिन, या फिर इनको इसी ट्रिक को आप बानस बेसिन से भी याद कर सकते हो, है ना, कि भैया बानस बेसिन में रहेगा। और इसके अलावा तो और तो लग नहीं रहा कुछ बच गया। अब हिली सॉइल की तरफ आ जाते हैं, लास्ट सॉइल जो अपनी है हिली सॉइल। हिली सॉइल कहाँ होगी भैया? माउंटेन्स में, यानी कि जो अरावली रीजन की जो स्लोप्स है ना, स्लोप्स ऑफ अरावली रेंज, अरावली रेंज जो है उसकी स्लोप्स पे प्रेजेंट रहती है। अच्छा और ये जो है ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं रहती ज़्यादा, क्योंकि डेप्थ काफ़ी रहती है इसमें, नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ओके आई थिंक मैंने सब करा दिया, आप अब कुछ रहा नहीं है। अच्छा ये मिक्सड रेड ब्लैक सोइल है ना, ये वाले जो भी मैंने बताए थे आपको, डब्ल्यू जो भी ट्रिक बताई है, इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर लेना। क्या करना कि ये चंबल और माही बेसिन में प्रेजेंट रहती है। देखो बांसवाड़ा बेसिन वाला बेसिन आ जाएगा माही, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के आसपास वाला माही वाला आ जाएगा, और ये जो है भीलवाड़ा वाला ये वो आ जाएगा। मतलब एग्जाम में पूछा गया है कौन सा बेसिन में, ये जो है चंबल और बानस के बेसिन पे प्रेजेंट रहती है, बानस बेसिन जब करा रहा हूँ मैं। चलो
हो गया। ये तो अपनी जो राजस्थान वाली जो क्लासिफिकेशन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो करी थी वो हो गई है ना। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के बेसिस पे, फिर हम देखेंगे जो बाहर के साइंटिस्टों ने जो क्लासिफिकेशन करी है वो देखेंगे फिर। चलो क्या देखें, प्रोसेस। देखो हमारे राजस्थान की सोयल क्या होती है, राजस्थान की सोयल क्या हो जाती है, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से करा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। प्रोसेस बाय विच soil of Rajasthan becomes acidic and alkaline। अल्कलाइन मतलब बेसिक, है ना। तो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हमारे राजस्थान की सोयल एसिडिक भी हो जाती है और अल्कलाइन भी हो जाती है, क्यों होती है भैया? देखो रीजन ये है कि सेल्स का लीकेज होता है फ्रॉम बॉटम सरफेस टू टॉप, लीकेज ऑफ सेल्स, सेल्स का लीकेज हो जाता है फ्रॉम बॉटम मतलब नीचे से, नीचे वाली सरफेस से, टू टॉप ऊपर वाली सरफेस पर, ठीक है, इस वजह से होती है। वैसे तो आपको पता है फैक्टर्स पूछे तो भैया जो भी सैलाइन लेक्स हैं वो कर देती हैं काफ़ी एसिडिक, या अल्कलाइन कर देती हैं काफ़ी, है ना। चलो अच्छा, राजस्थान में फर्टिलाइजर कौन कौन से यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज इन राजस्थान मोस्टली, फर्टिलाइजर्स यूज इन राजस्थान कौन से यूज होते हैं, तो कौन से होंगे? एक तो काऊ डंग होगा, बफेलो डंग होगा, ये सब होंगे। काऊ डंग मतलब गाय का गोबर, हम ज़्यादातर यही यूज करते हैं खेतियों में। तो और एक होता है ग्रीन मैन्योर, ये भी यूज कर लेते हैं। चलो अच्छा, और क्या याद रखें, एक पूछता है कि जो इवैक्यूएटेड लैंड टोपोग्राफी है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड नहीं, एक्सकावेटेड लिखो, एक्सकावेटेड सॉरी, जो एक्सकावेटेड मतलब कटाई, लैंड टोपोग्राफी कहाँ देखने को मिलती है हमारे राजस्थान में, कहाँ देखने को मिलेगी ये? एक्सकावेट का मतलब क्या होता है भैया, कटना, तो कटी हुई लैंड, ये टोपोग्राफी हमें हाड़ौती रीजन में देखने को मिलती है, हाड़ौती रीजन, या बोल सकते हो हाड़ौती रीजन के जस्ट ऊपर, ऊपर वाली साइड में। अच्छा लेयर इरोजन के बारे में देखो, लेयर मतलब ऊपर वाली जो लेयर होती है सोयल का उसका इरोजन क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में देख लो। हमारे राजस्थान में मोस्टली क्या होता है, जो लेयर इरोजन होती है, जो फर्टाइल सोयल सबसे ऊपर प्रेजेंट रहती है, तो वो कैरी हो जाती है किनके द्वारा, जो मोस्टली तो रेन वाटर के द्वारा, और ये आइज से विजिबल नहीं होती जनरली, ठीक है। लेयर इरोजन क्यों होता है, मोस्टली बाई रेन वाटर होता है, ठीक है, मोस्टली बाई रेन वाटर। अच्छा इसे होता क्या है, फर्टाइल जो सोयल होती है ना, फर्टाइल सोयल कैरिड आउट हो जाती है, फर्टाइल सोयल कैरिड आउट हो जाती है, जो कि काफ़ी, और कैरिड आउट भी हो जाती है, और हमारी जो नज़रें हैं इनसे भी देखा नहीं, मतलब दिखती नहीं है ये अपने को, लेकिन ये हो जाती है, नोट सीन बाई नेक्ड आइज, ठीक है। हमें लगेगा नहीं कि भाई ऐसे कि ऐसे सोइल वो हो रही है, इरोजन हो रहा है सोइल का, लेकिन एक्चुअली में हो रहा होता है। अच्छा भैया देख भी नहीं सकते, सोइल भी जा रही है, वो भी फर्टाइल सोइल, तो ये क्या है, हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, तो वेरी हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट, ऐसे पॉइंट्स बना के पूछेगा आपको फॉर इन्वायरमेंट। हो गया चलो, और इसके अलावा क्या याद रखें, इसके अलावा तो थोड़ा बहुत ओरिजिन देख लेते हैं सोइल का, कि
सोइल का ओरिजिन होता कैसे है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जब सोइल ही पढ़ ली तो ये भी ज़रूरी है। एक आधा क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता भाई थ्योरी वाइज भी। देखो सोइल का ओरिजिन है ना, सबसे ज़्यादा तो जो राजस्थान में जो डिपेंड करता है वो फैक्टर जो है वो क्लाइमेट डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। और वैसे अदर फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं, एक तो रॉक्स, रॉक्स से तो बनती ही है सोयल, आपको पता ही है। पर क्लाइमेट सबसे ज़्यादा करता है भाई, क्लाइमेट चेंज होता रहता है ना, उस वजह से भी सोयल फॉर्म होती है। और ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। और कुछ हद तक लैंड फॉर्म्स भी भैया, लैंड फॉर्म्स मतलब कि ऊंचाई पे है, निचाई पे है, कैसा क्या सीन है, ये सब। बाकी जो अभी जो अभी इनमें से भी ऐसे पूछ सकता है कि एक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं, इनमें से भी कौन से एक्टिव फैक्टर्स। एक्टिव फैक्टर्स मतलब जो अभी भी काम कर रहे हैं जो फैक्टर, ये तो भैया बहुत पहले की बात है। अब धीरे धीरे जो ज़माना ही चेंज हो गया तो भैया फैक्टर्स भी चेंज होंगे ना। तो अभी जो एक्टिव फैक्टर्स हैं, एक तो है क्लाइमेट वाला और एक है ऑर्गेनिक मैटर सिर्फ। ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ सॉइल के लिए, ऑर्गेनिक मैटर। चलो एलुवियल सोयल, एलुवियल सोयल के बारे में उधर ही करा देता हूँ मैं एक चीज़ और। एलुवियल सोयल के बारे में ये ध्यान रखो कि इसी को ही लोमी सोयल भी बोलते हैं कुछ हद तक। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लो एक और। पहली सोयल की टेस्टिंग कहाँ हुई थी? फर्स्ट सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ बनी थी? फर्स्ट सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ बनी थी? लेबोरेटरी इन राजस्थान। ये बनी थी भैया जोधपुर में। कहाँ बनी थी? जोधपुर में। ये बनी थी जोधपुर में बनी थी। और ईयर पूछे तो लिख देना 1958 में, आज़ादी से 11 साल बाद। चलो ब्राउन सॉइल के बारे में देख लेते हैं एक आधा फैक्ट। ये ब्राउन सॉइल कहाँ देखने को मिलती है? ये मिलती है सेमी एरिड रीजन में। कहाँ पे? सेमी एरिड रीजन में, ऑलरेडी करा चुका हूँ फिजिकल फीचर्स में। सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो बानस रिवर का जो बेसिन है वहाँ भी देखने को मिलती है, फ्लोइंग एरिया ऑफ बानस रीजन। ये बानस रिवर लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा अपना बानस रिवर वाला कौन कौन सा आ जाएगा, आपको पता ही है। भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, ये सब आ जाएंगे। मैं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी। चलो हिल सोयल के बारे में देख लेते हैं। हिल सोयल तो मैं चलो करा ही दिया। हिल सोयल के बारे में एक चीज़ और ध्यान रख लो, इसका कलर ध्यान रख लो हिल सोयल का। हिल सोयल का कलर ध्यान रखो, एक तो कि ये रेडिश ब्राउन है या फिर ग्रे ब्राउन की मिलेगी, ग्रे ब्राउन। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि अगर ओनली हिल सोयल आ रहा है ना तो ध्यान रखना कि ये साउदर्न पार्ट ऑफ अरावली में देखने को मिलती है, साउदर्न अरावली में। और इनके साथ साथ एक सवाई माधोपुर आ जाएगा और एक बूंदी, ठीक है। और एक न्यू एल्यूवियल सोयल और याद रख लो। न्यू एल्यूवियल सोयल को खादर भी बोलते हैं, ये चीज़ और ध्यान रखना। तो ये एल्यूवियल सोयल कहाँ मिलती है? ये अपने को मिलती है भरतपुर में। तो मोस्टली भरतपुर तो पूरा ही रीजन कवर है। और कुछ एरियाज हैं, सम एरियाज ऑफ अलवर एंड जयपुर, कुछ एरिया अलवर और जयपुर के बीच इंक्लूडेड है। और इसी को बोलते हैं न्यू एल्यूवियल सोयल को ही हम बोलते हैं खादर। और ओल्ड एल्यूवियल सोयल को बोलते हैं बांगड़, ठीक है, ध्यान रखना। चलो एक टर्म हो रहा है गई अपनी नेहाड।
नेहाड़ क्या होती है? नेहाड़, ध्यान रखना, नेहाड़ किसको बोलते हैं? ये है सैलाइन सोयल, जो कि सैलाइन सोयल फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ जालोर। जालोर में भी कौन सा? सांचौर वाला। और बाड़मेर में, बाड़मेर में कौन सा रीजन? बाखर रीजन, बाखर रीजन इन बाड़मेर। तो जालोर बाड़मेर वाले रीजन में जो सैलाइन सोयल जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं? नेहाड़ बोलते हैं। चलो, अच्छा, सोयल का मेन कंपोनेंट भी पूछ सकता है कि सोयल का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो क्या होता है? साल्ट रहता है राजस्थान में। तो मेन कंपोनेंट ऑफ सोयल, और ये अपना जो मालपुरा करौली वाला जो प्लेन है, मालपुरा करौली प्लेन, ये बानस बेसिन का ही पार्ट है, जो कि मेरे को भाई ओबियसली दिमाग लगाने की ज़रूरत है इन सब में। तो पार्ट ऑफ बानस बेसिन। चलो, इसके अलावा हाँ हाँ, और क्या याद कर सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि तुम्हें सारी चीज़ें करा दूँ, कुछ रह ना जाए कल को। हाँ, एक लेटराइट सोयल रह गई अपनी। लेटराइट सोयल कहाँ मिलती है ये भी पूछ सकता है। ये कुछ अलग से सोयल हैं, इनको भी याद रख लेना। लेटराइट मतलब जिससे ईंटें बनती है ना, वो वाली सोयल है। ब्रिक्स जिससे कंस्ट्रक्ट होती है ना। ये मिलती है अपनी डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। इसी को बोलते हैं साउदर्न हिली रीजन में, साउदर्न हिली रीजन में देखने को मिलती है, साउदर्न पार्ट में है। और इसी लेटराइट सोयल को हम बोलते हैं माखरला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माखरला। चलो, और एक अपनी माउंटेन सोयल लिख लो। माउंटेन सोयल की बात करें तो मतलब पर्वत वाली मिट्टी है, तो पर्वत पे ही मिलेगी। पर्वत में भी जनरली अगर पूछे तो ये एक तो उदयपुर में और एक कोटा वाली साइड देखने को मिलती है। और इसके बात करें येलो सोयल, येलो सोयल की बात करें तो येलो सोयल देखने को मिलती है, वैसे तो मैंने आपको करा ही दिया, बस येलो सोयल के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ ग्राउंड नट्स उगाई जाती हैं। एक सोयल और ध्यान रख लो इसके साथ साथ, सीरोजम सोयल, वो भी 2-3 बार पूछ लिया एग्जाम में। सीरोजम,
अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी क्लासिफिकेशन करे थे, और मोस्टली तो नहीं, मतलब आधे क्वेश्चन इससे भी आते हैं। कब किया था ये क्लासिफिकेशन? किया था 1975 AD में। 5 टाइप की सोइल्स बताई थी इन्होंने, है ना। और ये कौन किस बेसिस पे किया था? बेस्ड ऑन केमिकल्स प्रेजेंट, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। जिस टाइप के केमिकल्स मिले सोयल में उस हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। चलो, तो इन्होंने कौन कौन से 5 बताए? सबसे पहले एरिड सोल्स, दूसरे पे अल्फी सोल्स, थर्ड एंटी सोल्स, इंसेप्टी सोल्स, वर्टी सोल्स। इनको मैप में कराऊंगा, वैसे तो मैं कराऊंगा नहीं आपको। देखो, एरिड सोल्स को, ये वाली कौन सी सोइल है? ये डेजर्ट वाली सोइल है। डेजर्ट सोइल को एरिड सोइल बोलते हैं। अल्फी सोल है तो ये एल्यूवियल वाली सोइल है। एंटी सोल है तो ये कौन सी है? येलो एंड ब्राउन वाली। इंसेप्टी सोल की बात करें, इसको बोलते हैं मोइस्ट न्यू सॉइल भी बोलते हैं, या फिर इमेच्योर सॉइल भी बोलते हैं, जो कि अभी तक मैच्योर नहीं हुई। मोस्टली माउंटेन वाली जो सॉइल है ना, उसी को बोलते हैं। और जो वर्टी सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल को बोलते हैं। चलो, इनको मैं मैप में आपको बता देता हूँ क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा। 1 मिनट रुको आप। चलो चलो, आ गए वापस आ गए। तो ये सब तो देख ही लिया ना। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो मैं एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ। ध्यान, वैसे ये जो फाइल में जो इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसका क्रेडिट हमारे वीके स्क्वायर भैया को जाता है। ये उन्हीं का ही डायग्राम है, बट क्योंकि ड्यू टू बजट इश्यूज एंड समथिंग हमें अन टाइम आल्सो, तो इसी से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा जूम हो गया क्या? चलो, इतना ठीक है। देखो, साइंटिफिक डिवीजन क्या था सोइल्स का? एक तो था एरिड सोइल, 1 मिनट, येलो ले लेता हूँ, है ना। एक था अपना एरिड सोइल ना, येलो तो ठीक नहीं है, यहाँ पे मैं ग्रीन ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, एरिड सोयल, इसी को ड्राई सोयल या डेजर्ट सोयल भी बोलते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। डेजर्ट सोयल भी बोलते हैं। फिर आता है एंटी सोल्स। एंटी सोल्स को ही हम सैंडी सोयल भी बोलते हैं। एंटी सोल्स को सैंडी सोयल बोलते हैं, या फिर हम येलो ब्राउन सोयल भी बोलते हैं इसी को ही। येलो ब्राउन सोयल भी बोलते हैं इसी सैंडी सोयल को। सैंडी सोयल कैसी होती है भाई? येलो और ब्राउन कलर की तो होती है, काफ़ी कॉमन। अल्फी सोल्स की बात करें तो इसको एल्यूवियल सोइल्स मिलते हैं, तो मैं आपको बताया था ईस्टर्न प्लेन्स में मिलती है। और वर्टी सोल्स की बात करें, ब्लैक सोयल, तो हड़ौती प्लेट्यू में देखने को मिलती है। और इंसेप्टी सोयल, इसको रेड सोयल भी बोलते हैं, या फिर इसको माउंटेन सोयल भी बोलते हैं। और एक और नाम से जाना जाता है इसको, मॉइस्ट फ्री सोयल। इसको मॉइस्ट फ्री सोयल भी बोलते हैं, जिसके अंदर मॉइस्चर ही नहीं रहता। चलो, अब इनका देख लेते हैं। देखो, ये वाला जो रीजन है, जो 25 डिग्री आइसो हाइट लाइन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, 25 डिग्री, सॉरी 25 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन।
तो ये वाला रीजन में तो भैया एरिड ही आएगा सबको, ये तो आपको मैं कई बार बता चुका, एरिड वाला रीजन है, तो इसमें ड्राई सॉइल आ जाएगी जिसको एरिड सॉइल्स बोलते हैं। और ये जो फेमस क्रॉप्स हैं इसके अंदर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैसे भी इनसे ये पूछेगा भी नहीं। ये अपनी जो है ये 50 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन है जहाँ से अरावली निकलती हैं। तो इसके बीच में जो सॉइल पाई जाती है ये है एंटी सोल, जिसको सैंडी सॉइल बोलते हैं। फिर उसके बाद में अपनी ये अपर वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ तक, ये अपने ईस्टर्न प्लेन्स है, ईस्टर्न प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, और एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है तो यहाँ भी एल्यूवियल सॉइल होगी। और ये वाला रीजन आ गया थोड़ा सा, कौन कौन सा रीजन है ये, कुछ थोड़ा सा पार्ट चित्तौड़गढ़ का, और थोड़ा सा पार्ट प्रतापगढ़ का, और थोड़ा सा पार्ट बांसवाड़ा का। तो ये जो थोड़ा थोड़ा पार्ट आ रहा है ये भी कौन सा है, एल्यूवियल है। और ये हड़ौती वाला रीजन का तो है ही ब्लैक ब्लैक सॉइल है ये, हाँ ये रहा वर्टिसोल ब्लैक सॉइल, कॉटन के लिए रहती है। चलो, और ये जो बच गई कौन कौन सा रीजन है ये, अजमेर वाला रीजन, ये अपना उदयपुर वाला सॉरी राजसमंद वाला रीजन, उदयपुर वाला रीजन, और डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर राजसमंद और अजमेर, और ये ब्यावर वाला भी आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये वाला रीजन में मिलती है अपने को इंसेप्टिसोल रेड सोइल, ऐसे याद रख लो, यहाँ से माउंटेन्स निकलते हैं ना अरावली के, इसलिए इसको इंसेप्टिसोल्स बोलते हैं। चलो, तो और ये वाला जो रीजन आता है ना, ये यहाँ पे भी एलुवियल मिलती है कुछ हद तक, यानी कि कुछ हद तक हनुमानगढ़ और चूरू वाला रीजन, थोड़ा सा हनुमानगढ़ एंड चूरू, यहाँ पे एलुवियल सोइल मिलती है, अल्फी सोल्स। तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ध्यान रखना। वीके स्क्वायर यूट्यूब चैनल है, वो काफ़ी अच्छे से भैया उनकी मैप वगैरह काफ़ी अच्छा बनाते हैं, तो उन्हीं से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये जो क्रेडिट है ये जाता है वीके स्क्वायर। चलो, ये अपनी सॉइल्स हो गई। अब सारी चीज़ें पढ़ ली अपन ने, अब एक सेम वाली प्रॉब्लम और बची है, प्रॉब्लम ऑफ सोयल इरोजन इन राजस्थान, वो देख के जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ सोयल इरोजन इन राजस्थान, देखो राजस्थान में भैया सोयल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, देखो मैप में बताता हूँ आपको। इस साइड में है अपनी अरावली रीजन्स, कहाँ गई, यहाँ है अपनी अरावली रीजन्स, है ना, अरावली रीजन्स भरी हुई हैं यहाँ साइड। तो अरावली रीजन्स है तो क्या होता है, इस साइड से विंड आती हैं, ये डेजर्ट रीजन अपना ये वाला, तो यहाँ से विंड्स आती हैं, विंड आई 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 और वो उड़ा ले जाती हैं सोइल को। क्योंकि अरावली रीजन आप सोच रहे हो भैया ये माउंटेन है तो फिर विंड उड़नी चाहिए नहीं, फिर यहीं इस साइड वो जानी चाहिए। होता क्या है कि अरावली अपने लास्ट स्टेज पे है अभी, लास्ट स्टेज मतलब ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, अब ये विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, इनकी हाइट भी काफ़ी छोटी होती जा रही है। तो इस वजह से क्या है कि सोइल यहाँ से यहाँ भी इजीली पहुँच पा रही है, तो सोइल इरोजन देखने को मिलता है हमें यहाँ इस साइड वाले एरिया में। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या, दो तीन टाइप के इरोजन मिलते हैं। एक होता है इरोजन बाय विंड, इरोजन बाय विंड, अच्छा एक इरोजन बाय वाटर, वाटर का इरोजन कौन करेंगे, रिवर्स करेंगे। और एक होता है अपना, एक क्या होता है, मतलब राजस्थान में तो ये दो ही होते हैं, है ना। चलो, तो विंड वाला जो यहाँ पे है, ये विंड वाला इरोजन ये कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, सैंडी प्लेन्स में और सेमी एरिड प्लेन्स में, यानी कि अरावली के ईस्टर्न साइड में, सॉरी अरावली के वेस्टर्न साइड में, माय बैड, ये वेस्टर्न साइड जो है वेस्टर्न ऑफ अरावली में देखने को मिलेंगे। और ये काफ़ी हार्मफुल है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर। चलो, और जो वाटर वाला है भैया रिवर्स के थ्रू देखने को मिलेगा, नदियाँ बहा ले जाती हैं मोस्टली, तो वाटर वाला चंबल करती है जिसको गली इरोजन भी बोलते हैं। तो ये दो होते हैं, एक होता है शीट इरोजन, शीट इरोजन, और एक होता है अपना गली इरोजन।
शीट इरोजन में जो सोयल की जो शीट है, ऊपर वाली लेयर है, उसका इरोजन होता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। मोर हार्मफुल क्यों होती है? क्योंकि ऊपर वाली लेयर इससे मतलब कि कैरिड आउट हो जाती है। तो ऊपर वाली लेयर फर्टाइल सोयल होती है ना, तो फर्टाइल सोयल इससे कैरिड आउट हो जाती है, जिससे ज़्यादा हार्मफुल होती है, फिर क्रॉप्स उगती ही नहीं है। और गली इरोजन ये करती है चंबल, चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज गली बनाती है, रेवाइंस क्रिएट कर देती हैं, ठीक है, ओके। और इन्हीं रेवाइंस को हम एक चीज़ और ध्यान रखना, इनको डंग भी बोलते हैं, लोकल डायलेक्ट, लोकल रीजन में इसको डंग नाम से जानते हैं। चलो, एक इरोजन और देख लो इसी में ही, जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते थे उसको, हाँ, रील इरोजन और देख लो। रिंग इरोजन क्या होता है? देखो, ये तो होती है ऊपर की लेयर गायब, ये होती है कि भैया काफ़ी खड्डे हो गए। और रील इरोजन होता है फिंगर लाइक, वो हो जाते हैं, प्रोजेक्शंस बन जाते हैं मिट्टी में। फिंगर्स मतलब जैसे हम कोई गीली मिट्टी में अपनी उंगलियों को ठूसते हैं ना, तो वो ऐसे खड्डे हो जाते हैं, उस टाइप के प्रोजेक्शंस रह जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो ट्रेंचेज लाइक फिंगर्स बन जाती हैं, इन्हीं को ही हम रील इरोजन नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सॉइल इरोजन देख लें तो इसके रीजन्स और देख लो कि किस किस रीजन से सॉइल इरोजन होती है। देखो, ये तो फैक्टर्स हैं जो विंड कैरी करती है, वाटर कैरी करते हैं ये तो, लेकिन रीजन क्या है? क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, डिफोरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। डिफोरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट की कटाई हो रही है। फॉरेस्ट की कटाई हो रही है तो क्या हो रहा है भैया? मिट्टी मिट्टी है हर जगह, मिट्टी मिट्टी है तो वो उड़ जाती है। अगर मान लो उस जगह अगर घास रहता या फिर फॉरेस्ट रहते, जंगल रहते, तो क्या होता? मिट्टी उड़ पाती? नहीं उड़ पाती। और बात करें ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, भैया राजस्थान में कितने चरियारे हैं जो गाय भैंस को चराते रहते हैं, तो उससे क्या होता है? वो घास को खा जाती हैं, और घास खा जाती हैं तो क्या होता है? मिट्टी बचती है, मिट्टी आराम से उड़ जाती है। तो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हो गए एक रीजन। और एक होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये होती है कि एक जगह भैया जला दिए सारे जंगल को, फिर वहाँ पे जला दिए तो एक बार क्रॉप उगा दी तो फिर वो जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो गई, तो वो दूसरी जगह जाएंगे, फिर उसको जला देंगे, तो जिस वजह से क्या हो रहा है? इरोजन होता जा रहा है फिर सॉइल का। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन और देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसको कैसे सही कर सकते हैं? अच्छा, डिफोरेस्टेशन इसका रीजन है, तो एफोरेस्टेशन इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे तो मेन तो यही रीजन है, एफोरेस्टेशन। और एग्रीकल्चर मेथड्स को चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ एग्रीकल्चर मेथड्स। पास्चर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पास्चर्स का मतलब होता है चारागाह। भैया एक अलग से मतलब वो बना ले पास्चर्स, ताकि वहाँ जाके लोग अपने जानवरों को चरा ले, है ना। और कॉन्टोर फार्मिंग होती है, काफ़ी नया मेथड है और काफ़ी हेल्पफुल मेथड है ये कॉन्टोर फार्मिंग। आप गूगल करके आराम से पढ़ लेना इसके बारे में। और एक टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग भी। और एक तरीका और है, इसको मैं इन फार्मिंग को नीचे लिख देता हूँ। एक तरीका और है इसके अलावा, जो कि है, हम क्या कर सकते हैं भैया, जहाँ जैसे बाउंड्री वाला एरिया है, जैसे ये एरिया है, इसके अगर बाउंड्री में अगर हम ट्रीज वगैरह लगा देंगे तो सॉइल इरोजन हो ही नहीं पाएगा। हवा आएगी तो सामने जो भी मिट्टी लगेगी, तो यहाँ पे ट्रीज हैं, तो ट्रीज वगैरह रहेंगे तो क्या रहेगी? मिट्टी यहीं पे जमा हो जाएगी, या फिर उड़ ही नहीं पाएगी, अंदर वाली मिट्टी सेफ रहेगी, है ना। तो ये कर सकते हैं कि बाउंड्रीज पे हम ट्रीज लगा सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे प्लांटिंग स्ट्रिप्स ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग स्ट्रिप्स ऑफ ट्रीज ऑन बाउंड्रीज, ऑन बाउंड्री, बाउंड्री, ठीक। और डेजर्ट एरिया में भी लगा सकते हैं वैसे तो। डेजर्ट एरिया में भी अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो कहाँ उड़ेगी भाई मिट्टी। चलो, अब आ जाते हैं सैम की प्रॉब्लम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं तुरंत निपटा दूंगा। प्रॉब्लम ऑफ सैम इन राजस्थान। अच्छा, ये सैम क्या होता है? सैम होता है भैया वाटर लॉजिंग अराउंड ए कैनल। क्या होता है? वाटर लॉजिंग, एक मिनट,
लॉजिंग का मतलब वाटर इकट्ठा हो जाए, वाटर लॉजिंग। अच्छा, हमारे इंदिरा गांधी कैनाल आती है तो उससे क्या होता है, लोग क्या करते हैं उससे, जैसे ये इंदिरा गांधी कैनाल आई तो लोग इससे काफ़ी सारी नहरें बना लेते हैं, अलग से नहरें बोल दो या फिर क्या बोल दो, कुछ भी बोल दो, इरिगेशन के लिए खेतों में। और इसके अलावा यहाँ से जो नदियाँ जाती है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारा पानी इकट्ठा होना शुरू कर देता है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है राजस्थान में, तो इस प्रॉब्लम के बारे में भी देखेंगे। तो वाटर लॉजिंग अराउंड कैनाल्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ सैम। ठीक है, और ये क्या कर देता है फिर, ये क्या कर देता है, ये मार्श एरिया कर देता है, काफ़ी मार्श एरिया मतलब दलदल वाला एरिया बना देता है काफ़ी। भैया पानी जमा हो जाएगा तो वो दलदली एरिया हो जाएगा बहुत सारा। ठीक है, अब बात करें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड विलेज कौन सा है इससे, जो इससे काफ़ी अफेक्टेड है, तो वो है बड्डोपाल विलेज। कौन सा, बड्डोपाल विलेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है ये। चलो और बात करें इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं कुछ। इसके अगर सॉल्यूशंस देखें तो क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं कि भैया सबसे पहले तो कैनल की प्रॉपर लाइनिंग हो, कैनल्स की क्या हो, प्रॉपर लाइनिंग हो, प्रॉपर लाइनिंग ऑफ कैनल्स। और इरिगेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, चेंज इन इरिगेशन सिस्टम। और यूज ऑफ जिप्सम एज अ लाइम, जिप्सम एज अ लाइम। जिप्सम क्या करता है भैया, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसलिए। अच्छा, ओके, अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ में मैं लिख रहा हूँ प्रॉब्लम्स और यहाँ इनके सॉल्यूशंस, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉब्लम्स और यहाँ लिख रहा हूँ इनके सॉल्यूशंस। एग्जाम में पूछेगा तो आराम से बता दोगे। सबसे पहली सैम, सैम का मैंने बता दिया, वाटर लॉजिंग वाली प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन जो जिप्सम है मेन, है ना, जिप्सम को अगर हम छिड़क देंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, फैलने नहीं देगा। दूसरा बात करें, एक होती है सैलिनिटी, सोइल में सैलिनिटी आ जाए, सैलिनिटी आ जाए सोइल में। अगर सोइल में सैलिनिटी आ रही है ना, और इसी जब सोइल में सैलिनिटी आ जाती है तो उसको रे बोला जाता है, रे। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है, या तो भैया गुआर की क्रॉप्स करो, गुआर जानते हो ना, गुआर फसल हमारे यहाँ भी उगाते हैं। और या फिर रॉक फॉस्फेट का यूज करो, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट मिनरल है, इसका यूज करो। तीसरी, अच्छा सैलाइन सोइल तो समझते होगे ना, सैलाइन सोइल मतलब इसका काफ़ी नमक नमकीन सोइल हो जाए उसको बोलते हैं। और बात करें एक एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी वह तो सैलाइन और एल्कलिनिटी एक तरीके से ही है, एक ही है। बाकी अगर एल्कलिनिटी है ना तो ज़्यादा जिप्सम का यूज करो, थोड़ा जिप्सम करेंगे तो काफ़ी डेंजरस होगा। जिप्सम का और ज़्यादा यूज करो, यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम यूज करो, मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम। जितना जिप्सम यूज करेंगे उतनी एल्कलिनिटी कम हो जाएगी। अच्छा, इस सैलिनिटी का मतलब क्या है, सोइल की पीएच 7 से ज़्यादा हो गई है जब ये आ रही है ना। चलो, और एक चीज़ और देख लो बस, कि जो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन है, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन, फ्लोराइड क्या होता है, एक तरीके से नमक, देख लो वो सबसे ज़्यादा कौन से विलेज में पाई जाती है, वो पाई जाती है बड्डोपाल, कुछ था, बड्डोपाल था क्या, बंका पट्टी, हाँ सॉरी, बंका पट्टी विलेज है एक, वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। चलो, और ये ध्यान रखना, ये जो सैलाइन सोइल होती है ना, ये क्यों होती है, क्योंकि ये सैलाइन लेक्स के पास होती है पहली बात तो। और उसके बाद में जो क्लॉथ प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है हमारी, जैसे पाली हो गया, बाड़ोतरा हो गया, सांगानेर हो गया और बगरू आ गया जयपुर वाले में रीजन में, तो वो क्या करती हैं, अपना वेस्ट छोड़ देती हैं इसके अंदर, और वेस्ट छोड़ देती हैं तो ये काफ़ी और भी ज़्यादा सैलाइन हो जाते हैं। जैसे लूनी रिवर है, लूनी रिवर में काफ़ी ज़्यादा ये जो
क्लॉथ प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज होती है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट छोड़ देती हैं, जिस वजह से सैलाइन हो जाती है सोयल। और सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया इनके। अब एक इंस्टीट्यूशन के बारे में और देख लो, कजरी, जिसका नाम है कजरी। कजरी क्या होता है? कजरी क्या है इसकी फुल फॉर्म? सेंट्रल एरिड, जेड से जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा ये क्या है भाई? ये कुछ नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन बना था, जोधपुर में एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर, जोधपुर में इन द ईयर 1952 में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, इसके मेजर फंक्शंस है भैया कि स्टडी करो सोयल को, एफोरेस्टेशन करो पूरे राजस्थान में, स्टडी करो सोयल को, फिक्स करो सैंड ड्यून्स को, फिक्स करना, फिक्सेशन ऑफ सैंड ड्यून्स जो काफ़ी ज़्यादा हैं, सैंड ड्यून्स मैं भी करा चुका हूँ, सैंड ड्यून्स। और इसके अलावा डेजर्ट क्रॉप्स जो होती हैं उन पे स्टडी करना कि भैया डेजर्ट में किस टाइप की क्रॉप सूटेबल रहेंगी, किस कौन कौन से वेज हैं, ये सब इनकी स्टडी करने को ही बोलते हैं ना। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक कौन सी है लैंड कंजर्वेशन के लिए? सुब्बा बोल। क्या है? सुब्बा बोल। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो इरोजन होती है ना राजस्थान में, मैक्सिमम इरोजन होती है, इरोजन ऑफ सोयल, वो किसके द्वारा होती है? विंड के द्वारा ही होती है भैया, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है तो विंड सबसे ज़्यादा इरोजन करती है, वाटर से ज़्यादा विंड करती है। भैया वाटर तो है ही नहीं, आपको पता ही है। बस यही है, इसके अलावा तो फिर कुछ स्कीम्स बची हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। स्कीम्स तो मैं अलग से जो जनरल जीके में पूछे जाएंगे उसमें स्कीम्स अलग से कवर करा दूंगा। चलो यहीं पे था। इसके अलावा आप जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप इजीली बना लोगे। मैं ये पीडीएफ में से 2-3 पेजेस डिलीट मार देता हूँ जो बिना काम के हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक अपना ये हो गया, और इसके अलावा एक ये वाला हो गया ना। ये इसमें कुछ है तो नहीं, एक बार नो कर देता हूँ ना भाई, इसमें तो हैं सीरोजम सोयल सब हैं इसके अंदर। तो चलो हो गया अब अपना। चलो इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में सॉरी नहीं, पिंड कमेंट के लिंक में मिल जाएगी। कमेंट में जाना, वहाँ पे पिन कर रखा होगा मैंने खुद का कमेंट एक, उस पर गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके पीडीएफ मिल जाएगी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ कहाँ है? पिंड कमेंट में है।